बहुत से पत्रकार मित्रों के ये टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी आज पार्लियामेंट में पास करने जा रही है, तो इसको लेकर के हमारा क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी तरीके से ये वक्फ बिल पास किया जा रहा है, ये एक सोची समझी राजनीति की जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जब से सत्ता में आई हुई है, तब से मजहबों के नाम के ऊपर राजनीति करती जा रही है। कभी मस्जिद की खुदाई करती है, कभी मंदिर के नाम के ऊपर, और अब स्तर इनका इतना गिर गया कि अब पूरे देश को कमजोर करने के लिए मजहबों की राजनीति करते करते, देश को कमजोर करने के लिए मजहबों की खाइयां और नफरतों को बढ़ाने के लिए ये वक्फ का बिल पार्लियामेंट में पास करने जा रही है। अफसोस है। और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि ये क्या देश को बांटना चाहते हैं मजहबों के नाम के ऊपर। ये वक्फ बिल पास किया तो देश में तनाव, आज भी अभी बिल पास नहीं हुआ है तो कई रियासतों में इसका विरोध किया जा रहा है कि वक्फ बिल को रोका जाए। वक्फ बिल का विरोध हो रहा है बहुत सी रियासतों में, और इसको ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए और ये इल्जाम लगा करके कि वक्फ के नाम के ऊपर जमीनों को घेरा जाता है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये गुजारिश करूंगा कि हमारी हजारों किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अगर जमीनें ही वक्फ से छुड़ाने का मसला है तो सबसे पहले चाइना से, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान से हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर की जमीन को खाली किया जाए। उसकी तरफ आप ध्यान नहीं कर रहे, और फिर अपनी नाकामयाबियों से भटकाने के लिए देश में बेरोजगारी का मसला है, गरीबी का मसला है, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई का मसला है। हर रियासत के, हर राज्यों के अपने अपने मसले हैं। कहीं किसानों का मसला, कहीं आतंकवाद का मसला, उसकी तरफ आप बेबस हो गए हैं। और उसको छुपाने के लिए हमारी नौजवान बर्बाद हो गया, बेरोजगार हो गया। अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए नोटबंदी भी आपने की थी, उसका बिल भी पास किया था। क्या फायदा हुआ उसका, बताइए। एक बिल, एक हमारा जम्मू कश्मीर में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल से तरीके से रियासत तोड़ दी आपने। खूबसूरत महाराजा हरि सिंह जी की 200 साल पुरानी डोगरा रियासत को आपने तहस नहस कर दिया, बेच दिया। हमारे पावर प्रोजेक्ट, माइनिंग, लीकर माफिया आ गया, रेत, बजरी, पहाड़, पावर प्रोजेक्ट सब ले गए, दरबार मूव रोक दिया। अरे भाई, क्यों देश को नीलाम करने के ऊपर लगे हुए हैं। और ये वक्फ बिल जो है ये बहुत खतरनाक बिल है। इससे दिलों में दूरियां बढ़ेगी प्रधानमंत्री जी। मजहबों के बीच में नफरतों की दीवारें आप खड़ी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते करते आपने इतनी गहरी खाइयां खोद रहे हैं कि लम्हे खता करेंगे, सदियां सजा पाएंगे। ऐसा मत कीजिए, वक्फ बिल को पास मत होने दीजिए। यही मेरा आपको संदेश है, पैगाम है। अगर जमीनें खाली करवानी है तो पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाए। चाइना ने जो हमारी हर तीसरे दिन लद्दाख में घुस आया होता है, उससे जमीनें खाली करवाएं। हर रोज आतंकवाद जो जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, उसको रोकने में आप नाकामयाब हुए। आपके 370 तोड़ने के बाद तो जम्मू शांतिपूर्वक जो इलाके थे वहां पे आतंकवाद सर चढ़ करके बोल रहा है। और अफसोस तो इस बात का है कि आप ये वक्फ का बिल अपनी नाकामयाबी, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ला रहे हैं, और देश की इसके साथ कमजोर होगा। और आप मजहबों के बीच में नफरतों की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।